हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 लीनियर कोरिलेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके सामने लिखा है बुक में से, और ये पेज नंबर 84 पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पर कैपिटा इनकम दी हुई है हमें, और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर सिटी दिए हुए हैं ABCDEF। सो आपको इस कॉलम को इग्नोर करना है, ABCDEF को इग्नोर करना है। सिर्फ हमें x और y के वैल्यूज़ लिखने हैं और सम स्टार्ट करना है। सो x और y के वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिए अब आप x और y के वैल्यूज़ में पहले हमने टोटल किया है, टोटल ऑफ x सिग्मा x 206 एंड टोटल ऑफ y सिग्मा y 980। अब मैंने x बार और y बार निकाला है, और देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है कि x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर्स नहीं हैं। अब x बार और y बार परफेक्ट इंटीजर्स नहीं है तो हम UV मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, u इक्वल्स टू x माइनस a। अब सपोज़ करो ये 34,333 आया है। मैंने आपको क्या बताया कि मीन के नियर बाय में कोई भी नंबर हम माइनस कर सकते हैं, चाहे वो इस कॉलम में है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 34,333 है, और मैं ले रहा हूँ अज्यूम्ड मीन u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 34,000। हम इन नंबर्स में से भी ले सकते हैं या इसके नियर बाय में कोई भी नंबर ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब हमने 34,000 तो ले लिया। अब सपोज़ करो, सिर्फ सपोज़ 32 में से 34 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2000। अब ये तो u की वैल्यू है, हमें आगे u स्क्वायर भी करना है। अब 2000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू देखो आप कितने बड़े डिजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस मेथड को शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं। शॉर्टकट मीन्स हम अपने नंबर शॉर्ट कर देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इतने बड़े नंबर्स को हम इजीली काउंटेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर्स हों, आपको 100 या थाउजेंड्स में दिए हुए होंगे, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन सी एक्स। x माइनस a अपॉन सी एक्स। सी एक्स एक ऐसा नंबर होगा जो इस नंबर को और छोटा कर देगा। 32,000 माइनस 34,000, तो आंसर आएगा -2000। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रफली -2000। सो -2000 को छोटा करना हो और सब में थाउजेंड्स हैं, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे -2। देखो फिर से मैं करके बताता हूँ। 32,000 माइनस 34,000 जो अज्यूम्ड मीन लिया है, a लिया है, डिवाइड बाय 1000। सो 32,000 माइनस 34,000, आंसर आएगा -2000 डिवाइड बाय 1000, आंसर होगा -2। फिर 29,000 माइनस 34,000, सो 29 माइनस 34, तो आंसर होगा -5,000। -5,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -5। 40 माइनस 34, 6,000 डिवाइड बाय 1000, 6। 36 माइनस 34, 2000 डिवाइड बाय 1000, 2। 30,000 माइनस 34,000, -4,000 आंसर आएगा, और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो -4। एंड 39 माइनस 34,000, 5,000 डिवाइड बाय 1000, आंसर आएगा 5। तो देखिए अगर यही 2000, 5000, 6000 होता तो इनके स्क्वायर्स कितने बड़े हो जाते, और अब इनके स्क्वायर्स देखो इजीली काउंटेबल नंबर्स हो गए। तो ओवरऑल हमने किया क्या, हमने किया कि इतने बड़े नंबर्स को हमने इजीली काउंटेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम टोटल देखते हैं, टोटल क्या आ रहा है, 5 and 2 7, 7 and 4 11, 11 माइनस के आ रहे हैं, और यहाँ पर 13 प्लस के आ रहे हैं, फाइनल 2 आएगा। सेम यहाँ पर हम करेंगे। सो v इज़ इक्वल्स टू y माइनस b। अब b भी एक अज्यूम मीन होगा। यहाँ 160 आया है, 63 आया है, तो मैं यहाँ पर 160 अज्यूम कर लेता हूँ। अब 160 अज्यूम कर लिया तो देखो नंबर्स कैसे हो जाएंगे। 120 माइनस 160, तो आंसर आएगा -40। 100 माइनस 160, तो आंसर आएगा -60। अब हम इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सारे नंबर्स के आगे 0 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे cy से। cy की वैल्यू हम लेंगे 10, क्योंकि सारे नंबर्स को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो और छोटे हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। सो 120 माइनस 160, तो आंसर आएगा, रफली मैं यहाँ लिख रहा हूँ -40। -40 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -4। फिर से
100 माइनस 160 तो आंसर आएगा -60, और -60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा -6। तो -4 -6 9, 180 माइनस 160 20/10 2, 110 माइनस 160 माइनस 50/10 -5 एंड 220 माइनस 160 आंसर होगा 60, 60/10 6। तो हमारे आंसर देखो कैसे हो गए, -4 -6 9 2 -5 एंड 6। ये भी इजीली काउंटेबल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। और टोटल करके देखते हैं तो आंसर आएगा 2। अब यू स्क्वायर करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 25 36 4 16 25, और यू स्क्वायर का टोटल करेंगे, टोटल होगा 110। नेक्स्ट वी का स्क्वायर करना है हमें, 4 स्क्वायर 16 36 81 4 25 36, और वी स्क्वायर का जो टोटल होगा दैट इज़ 198। नाउ यू इंटू वी, यू और वी को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के साइन को ध्यान में रखना है मल्टीप्लाई करते वक्त, -4 एंड -2, सो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 30। सो ये u इंटू वी कर रहे हैं हम, 54 4 प्लस 20 एंड प्लस 30। सो ये यू वी है, इसका टोटल करके देखते हैं, 8 30 54 4 20 एंड 30। सो आंसर आया 146। अब हम आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला होगी यू वी की फार्मूला, होपफुली अब आप सबको याद हो गई होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, R = n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एंड सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इनटू रूट एंड सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो आगे n की वैल्यू है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, सिग्मा यू वी टोटल ऑफ यू वी 146 माइनस सिग्मा यू टोटल ऑफ यू 2, सिग्मा वी टोटल ऑफ वी। अब देखिए यू स्क्वायर वी स्क्वायर छोटे हो गए तो इनके नंबर्स भी छोटे हो गए हैं, अदरवाइज़ ये नंबर्स भी आपके लैक्स या करोड़्स में नंबर्स आते, तो ये आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप करोगे भी तो आंसर वही आएगा, बट कैलकुलेशन के नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे और मिस्टेक होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पर करते हैं रूट एंड 6 सिग्मा यू स्क्वायर 110 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 2 स्क्वायर इनटू एन 6 सिग्मा वी स्क्वायर 198 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो आगे सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। तो देखिए 146 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया मैंने, 876 2 इंटू 2 4, 110 इंटू 6 660, 2 का स्क्वायर माइनस किया 4 एंड 198 इंटू 6 1188 माइनस 4। अब हम आगे देखेंगे कि आगे सॉल्यूशन क्या हो रहा है। सो 876 माइनस 4, तो आंसर आएगा 872 डिवाइड बाय 660, अब माइनस करेंगे 4, सो 656 इंटू 1188 माइनस 4, सो 1184 आंसर आएगा। अब हम करेंगे 872, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है आपको क्या करना है। पहले 656 656 मल्टीप्लाई 1184, फिर इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट प्लस का साइन प्रेस करते हैं, प्लस नहीं करना है, इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना है और फिर स्क्वायर रूट का प्रेस कर देना है। तो आंसर आ रहा है 881.31। देखो 881.3081 आ रहा है, सो 3081 है तो 31 कर देंगे हम इसे। सो फाइनली अब हम लास्ट आंसर को डिवाइड कर देंगे।
तो 872 डिवाइड बाय 881.31, तो आंसर आ गया 0.9894। तो पहले हम 4 डिजिट लिखते हैं, 0.9894। अब मैंने आपको क्या बताया कि 2 डिजिट हैं, उनके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट है हमें उसे देखना है। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो हमारा फाइनल आंसर होगा, 50 से ज़्यादा है तो 1 प्लस कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 0.99। तो ये सम जो था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है यूवी मेथड में, जिसमें हमने CX सीखा, CY सीखा। CX CY है क्या? हम जब भी यूवी मेथड करते हैं तो हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताता हूँ, हम कोई भी नंबर यहाँ प्लस कर सकते हैं। सो प्लस करेंगे, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हैं हम इनको इजीली काउंटेबल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो माइनस किया, 32 में से 34,000 माइनस किया तो आंसर आ गया -2000। अब उसे और छोटा करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सारे नंबर्स में 1000 है। देखिए सारे नंबर्स में 1000 है, तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया -2। सो अगर आपको एक सिंगल लाइन में बोलना है तो मैंने क्या किया, मैंने इस बहुत बड़े नंबर को इजीली काउंटेबल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और वो कन्वर्ट करने के लिए मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, बट जो भी करना होगा वो पूरे कॉलम पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक में एप्लीकेबल करें, पूरे कॉलम में हमें वो ही करना है, तो ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा। मैंने और भी कुछ सम्स दिए थे आपको, उन सम्स में आपको अलग अलग नंबर से मैंने माइनस करवा कर देखा था, तो उसमें भी आपने देखा होगा आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ये मेथड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। एक और सम करेंगे इसी मेथड से, जिसमें हम CX CY यूज़ करेंगे, और उसके बाद आगे हम शॉर्ट सम्स पर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। सो दैट्स इट, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।